हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमानगर। ध्यान दो सर, 7 मॉडल टेस्ट पेपर हो गए, लास्ट है ये लास्ट। इसके बाद इनकम टैक्स मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया था, ये जीएसटी है सर। तो आप लोगों के लिए फाइनली सब चीजें अवेलेबल हो गई सर, सब। अब आपको सिर्फ मेहनत करना है, साथ बैठ के पढ़ना है, क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करना है, टेस्ट देना है सर। देखो, टैक्स लायबिलिटी ऑफ वीना एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2024 इज डैश। तो पढ़ना पड़ेगा सर, ठीक है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय विना एंड कंपनी that shall be treated as supply पढ़ना पड़ेगा। Vina and company shall be eligible to claim ITC on stock and capital goods as on। पढ़ते, Vina and company of Jabalpur was registered under GST under composition scheme। Outward supply of the firm for the month of July, ये composition वाला है। 2024 was 10 lakh, out of which 2 lakh was supply of services। Okay। In the preceding financial year, the firm was doing a trading। लो भैया, ट्रेडिंग का काम करते हैं। तो ट्रेडिंग में काम की बात इसलिए है क्योंकि 1% ऑफ टैक्सेबल सप्लाई है। तो 10 लाख का 1% आ जाएगा 10,000, मतलब 5,000 ईच। पहले क्वेश्चन का तो आंसर आपको मिल गया सर, ये लो, ठीक है। जुलाई की टैक्स लायबिलिटी पूछा था। टर्नओवर ऑफ द कंसर्न फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर वाज 10 लाख। ये आपको इसलिए बताया सर क्योंकि 10 लाख का 10% मतलब सॉरी 100 लाख का 10% मतलब 10 लाख, और 5 लाख दोनों में विच एवर इज हायर तक की हम सर्विसेज दे सकते हैं। मतलब हम 10 लाख की सर्विसेज दे सकते हैं, हमने तो 2 ही लाख की सर्विस दी है। द फर्म इंपोर्टेड द फॉलोइंग सर्विसेज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त 2024। आर्किटेक्ट सर्विसेज फ्रॉम मिस्टर विनोद, अ पार्टनर ऑफ द फर्म हु रिसाइड्स इन फ्रांस फॉर 1 लाख। अच्छा, आर्किटेक्ट सर्विसेज फ्रॉम विनोद, अ पार्टनर ऑफ द फर्म, पार्टनर ऑफ द फर्म रिलेटेड में कवर हो जाएगा। हु रिसाइड्स इन फ्रांस फॉर 1 लाख, सेट सर्विसेज वाज पेड बट नॉट यूज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मैंने आपको बताया था इंपोर्ट ऑफ सर्विस, और अगर पैसा है, कंसिडरेशन है, तो फिर सोचो ही मत वो बिजनेस से रिलेट करता है कि नहीं सर, टैक्सेबल है सर। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रॉम मिस्टर लाल, अ रिनोन्ड लॉयर इन स्वीडन हु वाज एन एक्स एम्प्लॉय ऑफ द फर्म। द वैल्यू ऑफ द सेट सर्विसेज वाज 3 लाख। Even though it was used in the course or furtherance of the business, no consideration was paid by the firm। अब सर यहाँ पर कंसिडरेशन नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है तो हम इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी देखते हैं, रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन भी देखते हैं। ये तो दोनों नहीं है सर, रिलेटेड भी नहीं है, डिस्टिंक्ट पर्सन भी नहीं है, भले ही यूज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। तो सर इसको आप टैक्सेबल नहीं कर पाओगे सर, ठीक है। हमसे तो यही क्वेश्चन पूछा था ना, वैल्यू ऑफ इंपोर्ट वाली सर्विस कौन सी टैक्सेबल है, 1 लाख की। आगे देखो, aggregate turnover of the firm crossed the limit of 150 lakh on 25/9/2024 from which date the firm was liable to pay tax under regular scheme। सेक्शन 18 पढ़े, मैं क्या सीखे, जिस दिन रेगुलर में आया उसके एक दिन पहले से लेके एक साल पहले तक की कहानी इनपुट की, वही कहानी है सर। तो अभी रेगुलर स्कीम में आया सर, तो 24 से ही इनपुट एंड कैपिटल गुड्स की क्रेडिट ले सकता है। ये लो, क्लियर हुआ। आगे देखो नेक्स्ट, देखो नीचे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर टू क्वेश्चन 4 to 6। देखते हैं, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पूछा है। कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स सप्लाइड टू दिल्ली बाय पवन, कंसाइनमेंट वैल्यू ई वे बिल वाली बात है सर, ई वे बिल। ड्यू डेट बाय विच पवन इज सपोज टू फाइल फाइनल रिटर्न अंडर जीएसटी, देखना पड़ेगा। देखो, Pawan was engaged in providing various services within the state of Rajasthan since May 2024। His aggregate turnover crossed the threshold limit on 4/7/2024। He applied for registration under GST on 2nd of August 2024। He got the registration on 10/8/2024। अरे मेरी बात समझो, क्या 30 डेज के अंदर अप्लाई कर दिया रजिस्ट्रेशन के लिए? यस। तो जिस दिन लायबल था उसी दिन इसको रजिस्टर मान लेंगे सर। तो ये पहला वाला तो आंसर आ गया सर, 4/7। नेक्स्ट, after taking registration, Pawan started a business across India, including supply of goods also। He dispatched goods pan-India based on the order he got from the goods dealt by him। He received an order from Delhi for which he supplied taxable goods valuing 45,000। Okay, applicable rate GST का 12% है। He supplied certain exempted goods valuing 4,000। He had one invoice for both taxable as well as exempted made to Delhi। He asked his tax consultant for the requirement of generation of e-way bill for this order, जो ये ऊपर वाला order है sir। Tax consultant informed him that the requirement of e-way bill is based on the consignment value of the goods supplied। तो sir exempt तो नहीं आता consignment value में, 45,000 plus GST करके देख लेते हैं sir। GST आता है plus 12
अबे 45,000 प्लस 12%, ये आ रहा है सर 50,400। सर इसको तो ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। गनीमत हमसे तो क्वेश्चन में सिर्फ कंसाइनमेंट वैल्यू पूछा था सर। आगे देखो, even being a micro enterprises, Pawan did not receive timely payments from his customer, as a result of which he ran into severe cash crunch and eventually could not make on-time payment to its supplier. As a result, he decided to shut down his business and got placed in a software company as a senior programmer executive. While shutting down his business, he informed his tax consultant to cancel the GST registration. Tax consultant surrendered his registration online in the GST portal on 25/10/2024 and his application for cancellation was approved by the proper officer. जिस दिन ऑर्डर पास हुआ और जिस दिन अप्लाई किया दोनों में whichever is later डेट से 3 महीना ऐड कर लो सर। तो लेटर डेट है सर 31/10, इससे 3 महीना नवंबर दिसंबर जनवरी 31 जनवरी सर। समझ आया? आगे देखो, Smita Limited made an outward supply of garment at an agreed price of 5 lakh. Company charged Go Green Cells levied by the local authority corporation amounted to rupees 10,000 for this supply. As the customer made payment within 3 days from the date of delivery, Smita Limited provided a discount of 5,000 separately as a customer friendly measure. Wow. Even though no prior agreement was made on discount. पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट पहले से कोई एग्रीमेंट नहीं है, क्रेडिट रिवर्स नहीं है, इनवॉइस में मेंशन नहीं है ना, ये माइनस नहीं होगा। आपसे पूछ रहे सर वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना होगा, 5 लाख ले लो प्लस 10,000 ले लो सर, जीएसटी के अलावा बाकी सब टैक्सेस हम ऐड करते हैं, 5 लाख 10,000। आगे देखो, ट्रुथ इज गॉड, अच्छा ये रिलीजियस ट्रस्ट का नाम है सर। प्रोवाइड सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ प्रेमाइसेस विद इन द प्रिंसिपल्स ऑफ द रिलीजियस स्पेस। ये कैसा, ये तो एकदम सिंपल है सर। ये आपसे पूछ रहे सर कितना रुपए तक एग्जेम्प्ट है, तो हमने बोला था सर 10,000 या उससे ज्यादा रहा तो टैक्सेबल होता है, तो 54 लाइन रहेगा तो एग्जेम्प्ट है। क्लियर, ये तो सिंपल। ठीक है, ये मैंने आपका एमसीक्यू केस सिनेरियोस इनकम टैक्स जीएसटी के मॉडल टेस्ट पेपर के सॉल्व करा दिए, पूरे एक एक सॉल्व करा दिए। आई होप क्लियर हुआ होगा। इसे लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, बहुत जबरदस्त चीज है, बहुत हेल्प होगी सर इससे, आपको एग्जाम में बहुत सपोर्ट करेगा, गाइडेंस मिलता है। मैंने जो तरीका सिखाया वो सीखो, इस चैनल पे बने रहो, टैक्स से रिलेटेड इस चैनल में बहुत कुछ है, अगर रहोगे तो बहुत सारी चीजें मिलती रहेगी, इधर उधर भाग जाओगे तो फिर आप जानो सर कि कैसे फिर देखना है सर। आई होप मेरी बात समझ रहे होगे। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, ठीक है, चलो, थैंक यू।